दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम। मैं कुमार जीवन आज श्री हरि की बातें करेंगे। एक बार विष्णु जी बहुत ही मुश्किल में पड़ गए थे। उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि इस समस्या से कैसे बाहर निकला जाए। विष्णु भगवान मनुष्य की भक्ति और साधना से प्रसन्न तो थे ही, लेकिन इससे उन्हें व्यवहारिक मुश्किलें आ रही थी। कोई भी मनुष्य जब मुश्किल में पड़ता है तो विष्णु भगवान के पास भागा भागा आता है, उन्हें अपनी परेशानियां बताता है और उनसे कुछ न कुछ मांगने लगता है, जिस कारण विष्णु जी काफी परेशानी में आ गए थे और मन से बहुत दुखी भी रहने लगे थे। इस समस्या का निवारण करने के लिए उन्होंने एक बार देवताओं की बैठक बुलाई और वो बोले, मैं मनुष्यों का पालनहार बनकर कष्ट में पड़ गया हूँ। कोई न कोई मनुष्य हर समय शिकायत ही शिकायत करता रहता है और कुछ न कुछ मांगता रहता है, जिसके कारण मैं कहीं भी शांति से नहीं रह सकता हूँ। देवता गण, आप मुझे ऐसा स्थान बताएं जहाँ मनुष्य नाम का प्राणी कभी नहीं पहुँच सके। जरूरत पड़ने पर मैं ही मनुष्य के पास आ जाया करूँगा। विष्णु जी के विचारों पर चिंतन करते हुए देवताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। कार्तिकेय जी ने बोले, हे प्रभु, आप हिमालय की चोटी पर चले जाएं। लेकिन विष्णु जी ने कहा, लेकिन यह स्थान तो मनुष्य के पहुंच में है, मनुष्य को वहां पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। फिर ब्रह्मा जी ने सलाह दी, आप अंतरिक्ष में चले जाइए। विष्णु जी ने कहा, नहीं नहीं, मनुष्य एक दिन न एक दिन वहां भी पहुंच जाएगा। विष्णु जी मन ही मन बहुत निराश होने लगे थे। विष्णु जी मन ही मन विचारने लगे थे कि मेरे लिए क्या कोई गुप्त स्थान नहीं है जहां मैं शांति पूर्वक रह सकूं। अंत में सूर्य देव ने कहा, प्रभु, आप ऐसा करें कि मनुष्य के हृदय में बैठ जाइए। मनुष्य आपको इस स्थान पर ढूंढने में हमेशा उलझा रहेगा। विष्णु जी को सूर्य देव का प्रस्ताव पसंद आया और उन्होंने ऐसा ही किया। वे मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए। उस दिन से मनुष्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए विष्णु भगवान को ऊपर नीचे दाएं बाएं और आकाश पाताल में भी ढूंढ रहा है, पर वे मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि मनुष्य अपने अंदर बैठे हुए भगवान को देख नहीं पा रहा है। भक्तजनों, इसलिए यह कहना बिल्कुल सत्य है, ईश्वर सदा ही हम लोगों के आसपास और हमारे
अंदर ही निवास करते हैं। उन्हें ढूंढने के लिए मंदिर मंदिर जाने के बजाय उनकी भक्ति करें। वे आपके हृदय में ही बसा करते हैं। भक्तजनों, भक्ति में ही शक्ति है। नमस्कार।